हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11, जो रेडी सिलेबस के हिसाब से 4.1 का है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला अपन से, गुणन प्रतिलोम या गुणनात्मक प्रतिलोम बोला होगा, गुणनात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक। ठीक है, तो इसके बाद देखना है योद्धा क्या है। आपको पहले बता दूं मैं, योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, इसके बाद एक चीज होती है गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब ये होते क्या है। ठीक है, अब देखना, तो योज्य प्रतिलोम, मान के चलो मेरे पास 2 है, पहले नंबर बता देता हूँ सिंपल, मेरे पास 2 है। अब बोला 2 का योज्य प्रतिलोम निकाल दो। योज्य का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, कि मतलब मैं 2 में कैसा नंबर जोड़ दूं कि आंसर क्या है? 0। आंसर क्या है? 0। ऐसा नंबर सोचो, क्या होगा? -2। क्या होगा? -2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसलिए 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2। जब बोलना तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -2। ठीक है, तो अब क्या है, ये ऐसा 0 ही क्यों बोला मैंने 0 क्यों बोला? 0 क्यों माना? तो इसके लिए प्रॉपर्टी देखो जरा, हाँ देखो क्या है, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता है आपका क्या? 0। योज्य तत्समक क्या होता है आपका? 0। योज्य तत्समक 0। और गुणनात्मक तत्समक, गुणनात्मक तत्समक ये होता है आपका 1। क्या है? इसको इंग्लिश बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, और इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो अब देखो जरा, आइडेंटिटी है मतलब क्या है, अगर आपको किसी का योज्य प्रतिलोम निकालना है, मान के चलो मैंने बोला 2 का योज्य प्रतिलोम -2 है। ठीक है, अब मुझे डाउट है, शायद ऐसा तो नहीं कुछ और हो, या बच्चों आपको डाउट है भाई इसका ये क्यों है, कैसे पता करें? तो इसको चेक करने की मेथड है, क्या करना है, योज्य लिखा है मतलब जोड़ने वाली मेथड क्या है? 0 आंसर आना चाहिए। जोड़ने पर क्या चाहिए? 0। दोनों को जरा जोड़ देना यार, क्या आया? 2 + माइनस क्या हो गया? 0। इसका मतलब 2 का योज्य प्रतिलोम -2 है और -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो गए। ठीक है, समझ आया। और गुणात्मक तत्समक क्या आएगा? 1। चेक कैसे करेंगे? गुणात्मक करने पर 1 आना चाहिए। जैसे मेरे पास मान के चलो 2 है, मेरे पास कितना आएगा? 2। अब मैं इसमें किस संख्या का गुणा करूं कि आंसर 1 आ जाए? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। अब इस डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, फॉर्मूला लिखवाता हूँ डायरेक्ट, है ना। तो देखो मैंने बोला A/B का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम इसका होता है आपका -A/B। सीधा सा मतलब ये है, इसका चिन्ह बदल दो। क्या करना है? चिन्ह बदलना है, साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, माइनस का होगा तो प्लस कर देना, प्लस का है तो माइनस कर देना। अब कहोगे ऐसा तो कुछ लगे नहीं है, तो माइनस लिखा है आपने बस। तो देखो मान के चलो A/B का मान मेरा आएगा 2/3 है, ये प्लस का आएगा, तो इसमें क्या होगा? सिंपली माइनस लगा देना। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 0। ठीक है, अब मेरा आएगा -2/5 है, -2/5 है, इसका क्या होगा? इसका होगा आपका कैसा? ये वाला फॉर्मूले का माइनस, और A/B का मान क्या होगा? -2/5। इसको ऐसा लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस और 2/5। डायरेक्ट आप समझो तो साइन चेंज कर दो, चिन्ह को बदल दो। ठीक है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और अगर आपको कोई अकाउंट में नहीं है तो हर एक चीज अकाउंट में कर सकते हो, आप बदल सकते हो, है ना। और जरूरी नहीं है अकाउंट में, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। 2 का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट -2। मैंने अकाउंट के लिए इसलिए लिख रखा है कि कोई अकाउंट वाली ले जाए तो वो भी कर सको आप। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? गुणनात्मकता। गुणनात्मक का हो जाएगा A/B का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? B/A। पलट दो नंबर को, क्या कर दो? पलट दो। इंग्लिश बोलते हैं रेसिप्रोकल कर दो, हिंदी बोलते हैं व्युत्क्रम कर दो। क्या बोल दो? व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी बोलते हैं।
व्युत्क्रम, इंग्लिश में रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रम भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या ए बटे बी का व्युत्क्रम क्या होगा? बी बटे पलट देना, नंबर कुछ नहीं करना। जैसे 2/5 का क्या होगा? गुणनात्मक। 2/5 का गुणनात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम इसका हो जाएगा, इसको पलट दो, 2/3 का पड़ी 3/2। समझ आया? और इसमें क्या करना है? साइन चेंज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? ये इसने बोल दिया क्या कि बताओ 2 का -2 जो है योज्य प्रतिलोम है या नहीं है, चेक करके बताओ मुझे, चेक करके। तो क्या करना है? जोड़ के बताओ। तो योज्य वाला है ना, योज्य में जोड़ना है। तो जोड़ के देखो इन दोनों को, क्या आया? 0। तो 0 योज्यता समझ आएगा, इसका मतलब ये इसका योज्य प्रतिलोम हैगा। अब बोला किसी ने 1/2 का चेक करो 2/1 प्रतिलोम है क्या नहीं है, या 2 किलो बोल दिया, इसका योज्य को गुणनात्मक प्रतिलोम है क्या नहीं है, गुणनात्मक। तो गुणनात्मक के लिए क्या करेंगे? गुणा करके देख लो इन दोनों का, 1/2 गुणा करा 2 क्या आया? 1। इसका मतलब ये गुणनात्मक प्रतिलोम इसका है। और मान के चलो किसी ने बोला आप चेक करो गुणनात्मक प्रतिलोम है क्या नहीं है, तो देखो जरा 1/2 मल्टीप्लाई -2 क्या बचा? 1 का 1 माइनस का माइनस 1 बच रहा है ना, हमें क्या चाहिए था? +1। तो ये गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है, ठीक, गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है। ऐसे यहाँ पे हो जाता है अगर अपना 0 के अलावा कोई भी नंबर आए 1 2 3 -1 कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ आया क्या? ठीक है, अब हमारे पास है जैसे आई का पूछा उन्होंने, योज्य पूछे क्या हो जाएगा? योज्य में तो -i हो जाएगा, साइन चेंज कर देना। योज्य तो समझ या योज्य प्रतिलोम बोलते हैं, आइडेंटिटी है। और गुणनात्मक का क्या हो जाएगा? 1/i। समझ आ रहा है? आई को नीचे रखते नहीं है, बताया था मैंने। I/i का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, हर का परिमेय कर दिया, समझ लो क्या हो जाएगा? I का मान क्या हो जाएगा? I स्क्वायर I/i स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, -1 क्या हो जाएगा? -i है। अब तो आपने देखा I का गुणनात्मक का सुना, गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणनात्मक प्रतिलोम। अब मैं I का योज्य प्रतिलोम निकालता हूँ, I का योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या होगा? डायरेक्ट तो साइन चेंज कर दो, माइनस। तो I एक ऐसा नंबर है कि जिसका चाहे तो आप निकाल लो क्या? गुणनात्मक, और चाहे निकाल लो योज्य का समक, दोनों सेम आते हैं, दोनों सेम आते हैं। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछ ले किस संख्या का गुणनात्मक प्रतिलोम उपस्थित नहीं होता या अस्तित्व नहीं होता, वो संख्या है 0 का गुणनात्मक नहीं होता। क्यों? क्या हो जाएगा? पलट दो इसे, 1/0 होना चाहिए ना, तो क्या है? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है, तो इसका परिभाषित नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता, 0 का गुणनात्मक होता ही नहीं है। और एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनात्मक खुद होता है, वो एक ही होता है। क्यों? 1/1 करेंगे, पलटेंगे 1/1 आएगी, तो 1 का 1 ही होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक ये नोट करो। डाल देना सर। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला अपन से? गुणनात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए ना, निम्नलिखित गुणनात्मक प्रतिलोम। पहले इसको समृद्ध संख्या दिए z के बराबर मान लो, लिखना माना z बराबर कितनी है? 4 माइनस अपन को निकालना है z का गुणनात्मक प्रतिलोम। लिखना हम जानते हैं, हम समृद्ध संख्या को z से दर्शाते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि z का गुणनात्मक प्रतिलोम, z का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/z। पलट जाती है संख्या, अगर कुछ नहीं है तो 1 मानो, पलट दो 1/z। अब क्या करना है? z की वैल्यू दो, 1/z की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 3i। ठीक है सर ने डाल के अब क्या करना है? अब क्या करना है आपको? इसका हर का परिमेयकरण करना। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर दो, नीचे आई है तो आई बढ़ा देंगे नीचे से, तो क्या हो जाएगा? 4 + 3i और 4 + 3i, ये चिन्ह बदल जाएगा हर का परिमेयकरण करने में, बदलेगा। अब देखो 1 का गुणा करेंगे तो ऐसा का ऐसा, बताओ कोई दिक्कत नहीं आएगी ना 1 का गुणा करने पर। अब इधर फॉर्मूला लगता है हर बार, अगर ऐसा हर का परिमेयकरण करते हो आप तो देखो जी वाला नंबर सेम है, मतलब ए हो गया, और बीच में लगा माइनस तो ये माइनस, और यहाँ लगा है प्लस। ठीक है, अब ये वाला नंबर सेम है। ठीक है, ये फॉर्मूला लग रहा है a - b a + b, क्या होता है फॉर्मूला?
इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ बिकॉज ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख लो। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, इधर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 आई स्क्वायर लिखो माइनस। ठीक है, लिख भी सकते हो आप यहाँ पे कॉस आई स्क्वायर पर टू ये आई स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, इधर 16 माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i, इधर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों के नीचे काट दो। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि a प्लस आई लिखते हैं अपन, a अलग b अलग। समझ में आ रहा है? तो देखना है क्या हो जाएगा 4/25 प्लस 3/25 आई को बीच में लिख दिया ऐसा। ठीक है, आप वहां भी लिख सकते हो, लेकिन अब ये b क्लियर होगा, पूरा b है भाई। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी लिख दो आप आई 3 के साथ में। ठीक है, तो आपका जी आ गया, क्या आ गया z का गुणनात्मक प्रतिलोम। अतः लिखना, अतः z का, या ऐसा लिख दो, इसका लिख दो जो नंबर है इसका 4 माइनस 3i का गुणनात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा 4/25 प्लस 3/25i कितना होगा ये आपका क्या हुआ आंसर होगा। ठीक है, बारहवां क्वेश्चन क्या है? मान लो इसे माना z बराबर क्या √5 प्लस 3i, इसका अपन को निकालना है गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं क्या जानते हैं z का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/z, पलट दो इसे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1/z की वैल्यू पुट करो, क्या आएगी √5 प्लस का 3i। अब क्या करेंगे हर का परिमेयकरण इसमें कर दो, या एक स्टेप कॉमन लिख लो है ना, तो लिखने की आपको जरूरत नहीं कि आपको परिमेयकरण पढ़ा है हमने ना। तो देखना जरा क्या हो जाएगा √5 प्लस माइनस जो प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा एक का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। सही बात है। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देना बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस पहले लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो है ना, तो मैंने इसके साथ लिख लिया a प्लस पहले आएगा मेरे इसमें है ना। क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर √5 माइनस का 3i, 2 से रूट हट जाएगा, कितना बचा 5 माइनस इसका 9i स्क्वायर। सही बात है। अब देखो √5 माइनस का 3i 5 माइनस 9 i स्क्वायर वैल्यू -1, √5 माइनस का 3i 5 माइनस माइनस प्लस का 9, तो √5 माइनस 3i इधर कितना हो गया 14। हाँ चलो दोनों पीछे लिख लो √5/14 माइनस 3/14 और यहाँ पे लिख दो i, बस यही आंसर आता लिख लो इसका ना पहले वाले क्वेश्चन में इसका। कौन सा 13 है ना, माना z बराबर कितना आएगा -i। ठीक है, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या z का गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/z, 1/z की वैल्यू रख दो -i, हर का परिमेयकरण करो क्या हो जाएगा, एक अगली स्टेप में करते हैं 1/-i लिखा हुआ है, ये i/i का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप सोचो तो माइनस है इसलिए प्लस कर दिया, जरूर नहीं प्लस होता तो भी हम प्लस नहीं कर देते, क्योंकि माइनस माइनस कर दिया कोई मतलब ही नहीं है। समझ आ रहा है?
आई कम आई, माइनस का माइनस, आई 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 स्क्वायर, आई अपॉन क्या हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू रख दो आई कितनी -1, आई स्क्वायर -1 होती है, लिख दो यहाँ पर आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई अपॉन माइनस माइनस प्लस, वन का डिवाइड करते हैं तो वही बस ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब सौम्य संख्या के रूप में इसको व्यक्त करना है, हल करना है, कुछ नहीं करना, प्रतिक्रिया करते जाओ, ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब देखो ये कौन की लाइन रहेगी, ऐसे चीज दो, ये कौन की लाइन ध्यान रखना, क्या जे इक्वल होता है बिल्कुल बराबर के बीच में जाती है ना, ऐसा नहीं बराबर यहाँ लगा कौन लाइन यहाँ चल रही है, ठीक है, ये यहाँ चल रही है, ये इसके नीचे चल रही है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बीच में से, ठीक है। अब देखना है a प्लस बी, ये वाला और ये वाला, देखना ये वाला इससे मैच कर रहा है, ये वाला इससे मैच कर रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है, हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, a का मान आएगा, b का मान क्या आएगा, i√5 का होल स्क्वायर, ठीक है, i√5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब देखो जरा यहाँ पे मत लगा डालना, यहाँ पे भी सेम लगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में, हो सकता हो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ दी हो आई, ऐसा हो सकता है ना, या यहाँ जो बात देखिए वो तो, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्यों माइनस जगह बीच में माइनस है, ठीक है, गुणा नहीं है, ये गुणा में लगता है ये, तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कैसा नोट करेंगे, 3 प्लस आई को पहले लिख दो, रूट से पहले लिख दिया करो, क्यों रूट के अगर तुम बाद में लिखो गलती से अगर ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा, रूट के अंदर नहीं लिखना आई को। अब क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस i√2, अब देखो ये वाला और ये वाला सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, और ये वाला और ये वाला सेम नहीं, दो माइनस का प्लस का है, तो इसे कैंसिल कर दो, माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर का आई स्क्वायर, उधर √5 का सिंगल 5 हो जाएगा, ऐसा सिंगल 5 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इधर बचा अपना i√2 और प्लस इधर क्या बचा i√2, ठीक है। अब देखो 9 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, इधर 5 चल रहा है, देखो जरा एक बार आएगा एक बार आएगा, 2 बार होगा ना, हो गया, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे 2i√2, देखो एक बार है एक बार तो 2 बार हो गई, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, देखो i√2 एक बार है, फिर से एक बार है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 बार है, 2 टाइम है, 2 बार है, जैसे मेरे पास 2 + 2 लिखा होता, मैंने लिखा 2 × 2, मेरे पास होती a प्लस a, तो मैं लिखता 2a, ऐसे ही पूरे को ये मान लो, जब पूरे को ये मान लो, a क्या हो गई 2a की वैल्यू, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब देखो अब क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 बटे में 2i√2, ठीक है। अब क्या है, अब एक काम करो, √2 और i को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो रूट को हटाना है और i को हटाना है, ठीक है, पहले से सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 14 बटे में 2i√2, 2 से काट दो, कितना हो गया 7 बटे कितना बचा i√2, तो रूट को भी हटा देते हैं नीचे से और i को भी हटाते हैं, तो i का भी करेंगे ऊपर तो √2 का कर दो, और i का कर दो और √2 का कर दो, घर का परिवर्तन समझ लो, एक है तो चिन्ह नहीं बदला, एक पद है तो, समझ आया। अब देखो 7 कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा 7i√2 आई स्क्वायर, और क्या हो जाएगा सिंगल 2, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे करवाता हूँ, समझ आया, आई स्क्वायर गुणा हो रहा है, एक ये √2 का 1 2 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7i√2, ठीक है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर वैल्यू -1, यहाँ पे ये 2 चल रहा है ये वाला, ठीक है। अब देखो जरा 7i√2, यहाँ पे 2 एकम 2 माइनस का, ये माइनस ऊपर लगा दो और आपका आंसर हो गया। अब देखो एक मिनट था, a प्लस आई के रूप में दर्शाना से a प्लस आई में, तो देखो ये तो आई वाला टर्म है पूरा, ये आई लगी है, किस आई लगी है ना, तो इसको ऐसा लिख दो चाहो तो 7√2 अपॉन 2 और आई, ऐसा लिख सकते हैं, इसे आई को लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है वो गुणा में ना। अब देखो क्या करना है, ए हमारे पास नहीं है, आई वाला तो होगा, तो ए वाला क्या हो जाएगा 0 का, बीच में प्लस लगता है लेकिन माइनस चल जाएगा आपका, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ये आपका लिख देना। अब यही अभीष्ट
ए प्लस आई बी का रूट है। ठीक है, हो गया आपको।